सर्व संख्या में क्या होता है कि अगर मैं मान के चलूं, सर्व संख्या क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पर आपके लिए a और इसी तरीके से प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बराबर में होता है आपके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके लिए लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सर्व समीका है। क्या है? सर्व समीका है। सर्व समीका का मतलब होता है कि जब दोनों तरफ वैल्यू सेम हो, कैसी हो, सेम हो यानी बराबर हो, तो हम उसे सर्व समीका कहते हैं। यानी उसमें कोई भी अगर वैल्यू डालोगे तो आपके लिए बराबर आएगी। क्या आएगी? बराबर आएगी आपके लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहां पर आप देखिए कि बराबर आएगी, कैसे आएगी, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर मान लो इस सर्व समीका सिद्ध कर रहा हूं, तो अगर आप a का मान 1 ले लो और b का मान 1 ले लो, ध्यान से सुनना, a का मान 1 ले लो बेटा और b का मान 1 ले लो, तो आपके लिए यह दिखाना है कि क्या ये दोनों बराबर होंगे, तभी सर्व समीका होगी। तो आप करके देख लो भाई। तो a का मान यहां पर रखो 1 और b का मान भी 1, तो ये हो गया स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो यहां पर हो गया आपके लिए 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर भी 4 ही आना चाहिए, तो 4 कैसे आएगा, ध्यान से देखना, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान क्या है, 1 है और b का भी मान 1 है, b का भी मान 1 है, तो आप देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 1 जा 2 और 1 2 यानी 2। अब आप यहां पर जोड़िए। अब यहां पर देखिए ध्यान से, आपको जोड़ना है भाई, तो 1 और 1 2 और प्लस 2 मिलाकर के कितना हुआ 4। आप देख सकते हैं यहां पर कि इसमें 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर वो भी 4 आ रहा है, यानी टिक कर लो, ये भी 4 आ रहा है, तो यहां पर भी आपके लिए 4 ही आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये सर्व समीका है और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी सर्व समीका का मतलब है कि कोई वैल्यू अगर आप a और b की या c की जो भी वैल्यूज हैं वो आप अलग अलग रखोगे या एक जैसी रखोगे, उनका मान वैसा ही सेम देगा, यानी दोनों तरीके से ये दोनों तरफ बराबर आएंगे। इसे हम सर्व समीका कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व समीका कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गई सर्व समीका क्या है। अब एक सर्व समीका हमने बता दी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे हम क्या है, इससे हम बहुत सारे नंबरों के वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे वर्ग? अब आप कहोगे कि कैसे वर्ग, तो हम वर्ग निकाल सकते हैं इनके। यहां पर देखिए, अगर हमने ये लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर हम लिखें हमें आपके लिए वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका यूज सिखा देते हैं। नंबर 1 यूज वर्ग निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए देखिए, हम वर्ग निकालने के लिए आपको सिखाते हैं। वर्ग निकालने के लिए, अब वर्ग निकालने के लिए कैसे सूत्र बनते हैं, कैसे सवाल होते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा 11 का वर्ग। कितना लिखा? 11 का वर्ग, ये लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 11 का वर्ग। अब आपको सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है 11 के वर्ग को। तो 11 के वर्ग को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इसको इस सर्व समीका को यूज करेंगे, इसकी वैल्यू इसके समान ही होगी। तो भाई मेरे क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसमें मैं मानता हूं 11 को क्या लिखता हूं, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने लिख दिया 10 प्लस 1 का स्क्वायर, भैया 11 को बना लिया 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो बना लिया है बच्चे, अब क्या करना है, सिंपली आपके लिए इसमें आपके लिए जो है सर्व समीका लगा देनी है। कैसे सर्व समीका लगानी है, देखो सर्व समीका ऐसे लगानी है, यहाँ पर नंबर अलग अलग हो गए, ये नंबर a मान के चलेंगे और ये नंबर b मान के चलेंगे, तो हमारे पास हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पर आपके देख लिया, यहाँ पर आपने ये लिख लिया, तो कैसे हम इसको करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो a का मान 10 है तो 10 लिखो, 10 का स्क्वायर
प्लस इसी तरीके से आप देखिए इसका लिखिए बी स्क्वायर यानी बी का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 10 और गुणे बी का मान है 1, ये हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, 10 का वर्ग कितना होता है 100 हो गया और प्लस और 1 का वर्ग 1 हो गया और 10 दूना 20 और 20 एकम 20, तो देखिए 20 हो गया। अब क्या है, अब भैया जोड़ लो, तो जोड़ लो 100 और 20 कितना 120 और प्लस का 1 मिला करके कितना हो गया 121, यही हमारा आंसर हो गया। देखो हमने बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दिया कि वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं सर्वसमीका के आधार पर। तो सर्वसमीका के आधार पर इसका वर्ग 121 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 121 आ गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से डायरेक्ट हमने 121 निकाल लिया। अब वैसे भी आप जानते होंगे कि 111 का वर्ग 121 होता है, आप ऐसे ही नॉर्मली बता सकते हो कभी कभी 11 का वर्ग 121 होता है। अच्छा अगर नहीं पता हो तो हम इस विधि का मेथड का प्रयोग कर लेंगे और इस विधि से आपके लिए निकालने को भी आता है, तो हम इस विधि का प्रयोग कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। अब हम आपके लिए दूसरा सवाल बताते हैं बच्चे, चलिए दूसरा लिख लेते हैं। अब दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, अब मैंने लिखा मुझे लिखना है 99 का स्क्वायर, भैया बहुत बड़ा काम हो गया तो। अब आप कहोगे कि सर अभी तो 99 का स्क्वायर का मतलब भैया है कि 99 को 99 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 99 को 99 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो हम ट्रिक आजमाते हैं, कौन सी, आइडेंटिटी वाली, सर्वसमीका वाली, जो कि हमने पढ़ी है। तो भाई मेरे 99 को लिख लो, क्या लिख लेंगे, देखो कुछ बच्चे कह रहे होंगे 90 + 9 लिख लो। भाई यही तो सोच सकते हो आप, अच्छा सोचो 90 + 9 लिखोगे तो जब 90 + 9 लिखोगे, आप हम जरा लिख के दिखाते हैं, गलत लिख के दिखाते हैं। पहले बच्चे ये करते हैं 90 + 9 लिख लेते हैं। आप जानते हो क्या होगा, 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना भारी हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये गलत हो जाएगा, हमारा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए हम 99 को देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया, तो हम लिखेंगे 100 - 1 का स्क्वायर, 100 - 1 का स्क्वायर यानी अब बन गया a - b का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो हम इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। अब इसकी सर्वसमीका लगा दो नेगेटिव वाली, ठीक है, तो नेगेटिव वाली भाई लगा देते हैं। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, ये होता है। अब बच्चों a² + b² - 2ab होता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम आपके लिए बताएंगे a² का मतलब, a का मतलब है 100, तो 100 का स्क्वायर कर लो, प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर कर लो, -2 गुणे a का मान है 100 और गुणे b का मान है 1, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब सिंपली आप सॉल्व करो इसको, 100 का स्क्वायर यानी 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -100 दूना 200, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर आपको सॉल्व कर लो, ये है आपके लिए 10,000, तो 10,000 1 हो जाएगा, यानी आप जोड़ लो सबको, यहाँ पर 10 और 3 जीरो और प्लस 1 लिख लो और ये फिर बाद में 200 घटा देना है, तो ये 1 हो गया, 0 0 0 1 और ये 10,000 1 में से 200 घटा दो, 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी आप देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 0 रहा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर बचा 9, तो ये आ गया 9801। क्या आ गया, 9801 इसका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने 99 का स्क्वायर निकाल दिया वो भी सर्वसमीका को यूज कर करके। अब हम बताएंगे आपके लिए इन्हीं से स्क्वायर के बाद अब हम क्यूब निकालना सिखाएंगे, आपके लिए घन निकालना सिखाएंगे। तो देखिए इस और करते हैं, यहाँ पर हम आपके लिए घन बताएंगे बच्चे कि हम किस सर्वसमीका से घन कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर सवाल नंबर आपके लिए आ गया तीसरा, सवाल नंबर तीसरा है। अब तीसरे में क्या बताना है, घन निकालना है। अब घन कैसे निकालना है, मान लो हमें निकालना है 11 का क्यूब। क्या निकालना है, 11 का क्यूब निकालना है हमें। ये 11 का क्यूब क्या होगा, तो हम इसमें भी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसमीका लगेगी, तो ये वाली लगेगी, a प्लस बी का क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, ये वाली ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ये सर्वसमीका लगेगी इसमें। तो आप सिंपली 11 को कैसे लिखोगे, जैसा पहले लिखा था,
11 को लिख लो 10 प्लस 1 का क्यूब, यानी a का मान 10 हो गया और b का मान 1 हो गया। a का मान 10 है, b का मान 1 है, तो आप देखिए a क्यूब यानी 10 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब और प्लस 3 इंटू a का मान 10 गुणे b का मान 1 इंटू a प्लस b यानी 10 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 10 का क्यूब कितना 3 0 1 2 3 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3.30 और गुणे 10 1 11, तो यहाँ हो जाएगा 1000 प्लस 1 प्लस 3 की गुणा करोगे 11 3 33 और 1 0 330। अब सबको जोड़ दो, 1000 प्लस 1 और 330 1 3 3 1 1331, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो हमने क्यूब का यूज करके देखिए, यहाँ पर सर्व समीका का यूज करके हमने इस तरीके से यहाँ पर आपकी वैल्यूज को निकाल लिया, इसका क्यूब निकाल लिया, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर ऐसे यूज नंबर को कर सकते हैं। अब मान लो सपोज दैट हमें 99 क्यूब निकालना है, 99 का क्यूब, तो देखो सवाल नंबर चौथा 99 का क्यूब निकालना पड़ जाए आपके लिए निगेटिव में, तो हम 99 को लिख सकते हैं कितना 100 माइनस 1, कितना लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 100 माइनस 1 का निकालेंगे क्यूब, यानी इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, फिर से सर्व समीका का यूज कर लेंगे, तो कर लो a क्यूब यानी 100 का क्यूब माइनस, फिर आपके लिए प्लस का है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिखो। अब माइनस में क्या लिखोगे, माइनस में जो फार्मूला होता है वो माइनस का हो जाता है। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, ये मैं सर्व समीका जरा लिख के बता देता हूँ आपके लिए। a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब और माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस a माइनस b होता है और a माइनस b होता है। ठीक है, एक प्लस में हो जाता है एक माइनस में हो जाता है, तो आप इसको लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए a क्यूब माइनस यहाँ पर b क्यूब हो गया और माइनस 3 इंटू a का मान है 100 और b का मान है 1 और इंटू a माइनस b यानी 100 माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर लो। 100 का क्यूब यानी ये हो गया आपके लिए 4 जी क्यूब करोगे तो क्यूब करोगे यहाँ पर आपके लिए तो कितना आएगा, यहाँ पर तो आपके लिए 3 जीरो आ गए क्योंकि 10 को 3 बार गुणा करना था। यहाँ पर आपके लिए 100 को अब आप 100 को करोगे तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे भाई, 2 हैं फिर अगले में 2 फिर अगले में 2 तो 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 से 100 के बार में 300 और 100 में से 1 गया 99, ये हो गया। तो आप इसको लिख लो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस ये 3 से गुणा कर लो, 3 में 27 के साथ हासिल लगा आपके लिए 2, 3 में 27 और 28 29, ये आ गया। और डबल ज़ीरो। अब सिंपली आपके लिए क्या करना है, इससे दोनों को घटाना है, यानी पहले ये जोड़ दो तो ये हो जाएगा 29,701 माइनस में और ये 10 इससे घटा दो, तो आप सिंपली यहाँ पर घटा सकते हो, लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और माइनस इसको लिखोगे 1 0 7 9 2, घटा दो। यहाँ पर देखिए 10 आ जाए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ में 9 से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचा आपके लिए 9, 970299, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों मैंने 99 का क्यूब निकाल लिया। अब यहाँ पर आपके लिए बताते हैं कि किस तरीके से और सर्व समीकाएं हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से इधर की ओर रुख करते हैं, इधर आ जाइए आप इधर आ जाएंगे। टाइप नंबर दूसरा है, दूसरा प्रकार, दूसरी सर्व समीका लिख लो या प्रकार लिख लो, सर्व समीका। दूसरी सर्व समीका क्या है, अब मान लो मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अब सपोज दैट हमें इसका यूज करना है a प्लस बी a माइनस बी का, तो कैसे करेंगे। अब मान लो आपके लिए नंबर निकालना है बेटा, सवाल नंबर 1 हमने कह दिया a और b दो नंबर हैं, तो मैंने कह दिया यहाँ पर 10 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये निकालना है। 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसके आइडेंटिटी को यूज कर लोगे। कैसे, a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 10 प्लस 2
और 10 माइनस 2, तो 10 वो 2 कितना हो जाएगा 12 और गुणा 10 में से 2 गया 8 और गुणा करा लो इसकी 8 दूनी 16 का 6 और 8 एकम 8 और 9, 96 आपका आंसर आ गया, है ना। तो सर्व समीकरण का यूज करके बहुत सारी वैल्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला दूसरा सवाल देख लो। दूसरा सवाल मैंने लिखा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसकी कितनी वैल्यू आएगी। अब इसको भी आइडेंटिटी को यूज कर लो, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो आप यूज कर लीजिए 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो आप लिख लो यहाँ पर 4 प्लस 2 और 4 माइनस 2, तो 4 प्लस 2 हो गया आपके लिए 6 गुणा 4 में से 2 गया 2, 6 दूनी 12 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे आप अच्छा एक देख भी लीजिए, यहाँ पर जब मैंने किया था तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 और माइनस 2 का वर्ग 4, तो आप यहाँ पर निकाल लो 100 में से 4 गया भाई, तो 10 में से 4 गए, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ बचा 9, 96। देखो बात भैया, यानी इसका मतलब हम सर्व समीकरण का यूज करके बहुत सारे नंबर की वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं और ये बहुत बेस्ट ट्रिक है जिससे कि आप शॉर्ट में इसको कर सकते हो। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, यानी इसको आपने अगर सीख लिया तो कोई भी नंबर की वैल्यू आप बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। आप ये समझिए आपके लिए एक धमाकेदार यहाँ पर ये है, जब आपने यह सीख लिया कि हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे आपको फॉर्मेट करके आपको सर्व समीकरण का यूज करके निकालना है, तो बच्चे यहाँ पर निकाल सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जितनी भी वीडियो आप हमारी देख रहे होंगे इस चैनल पर, इस चैनल के माध्यम से जो भी आप पढ़ रहे होंगे, तो बहुत ही आपको बेस्ट मैथ मिलेगी, जिसमें आप अगर ध्यान से इस चैनल पर आते रहे और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो क्योंकि आपको वीडियो मिलती रहेंगी इसी चैनल पर और आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छी मैथ को करना सीख जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे कि आप जब तक हमारी वीडियो देखते रहेंगे तब तक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।